क्या रिटेल निवेशकों को फंसाया गया है और क्या अब वापस से एक बड़ी गिरावट आपको इस स्टॉक में देखने को मिलेगी। निवेशक, खासकर कि जब मैं यहाँ निवेशक कहूँगा दोस्तों, वो रिटेल निवेशकों की बात होगी, क्योंकि जिस स्टॉक में आज मैं बात करने वाला हूँ उसमें जिस तरह की हाइप बनाई गई है और पिछले कुछ समय से इतनी ज़्यादा आप कह सकते हैं पॉजिटिविटी इसमें पंपिंग की गई है। मैं पंपिंग इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि चीज़ें अभी कुछ उतनी ज़्यादा चेंज नहीं हुई है, लेकिन इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी इसमें कह लीजिए आप डाली गई है, इतना हॉक्स बनाया गया है स्टॉक के ऊपर कि आने वाले समय में ये स्टॉक कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा करने वाला है। और जो रीसेंट रैली है ये भी इस बार आप कह सकते हैं निवेशकों को अपनी तरफ इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी कि इसमें स्टॉक में आने वाले समय कुछ बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं। इस चीज़ को लेकर के निवेशकों को ऐसा लग रहा था दोस्तों। और हुआ क्या, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक 9% से ज़्यादा की गिरावट दिखाया दोस्तों। तो बहुत सारे कह सकते हैं हम डाउट्स और बहुत सारे रीज़न आप कह सकते हैं लोगों के अंदर ये आ गए कि क्या वाकई में यहाँ से और गिरावट सीवियर होगी, जो ये तेज़ी दिखाई गई, जो बातें बताई गई, और सबसे बड़ी चीज़ जो 15% का इक्विटी स्टेक सेल किया गया है, क्या वो कोई भी पॉजिटिविटी इस स्टॉक में नहीं लेके आएगा। तो यदि आप इस स्टॉक में निवेशित हैं तो मुझे लगता है ये वीडियो आपके बहुत काम का होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव, बहुत एजुकेटिव होगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा और आज बात करने वाला हूँ रिलायंस पावर की। दोस्तों आप देखें, रिलायंस पावर के पहले मैं थोड़ा सा इस पावर सेक्टर के ऊपर बात करना चाहता हूँ दोस्तों। देखिए, पावर सेक्टर अगर आप देखेंगे पिछले 10 सालों में, पिछले 5-7-10 सालों में, ये पूरा का पूरा सेक्टर इतने ज़्यादा दबाव में रहा है दोस्तों। रीजंस आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप कह सकते हैं आप एक आम नागरिक हैं तो आपको पता होगा क्या व्यवस्था चल रही है, आप कह सकते हैं इन पावर सेक्टर्स की। ह्यूज ट्रांसमिशन प्रॉब्लम, ह्यूज आप कह सकते हैं जो डिस्कॉम्स हैं हमारे यहाँ भारत की, वो इतने ज़्यादा डेट में हैं, पेमेंट इश्यूज़ रहती हैं इतनी ज़्यादा। और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों आप कह सकते हैं कि जो आउटस्टैंडिंग पेमेंट इश्यूज़ हैं, जो स्टेट डिस्कॉम्स हैं जो उनको पेमेंट करनी रहती है पावर कंपनीज़ को, वो ठीक से हो नहीं पाती है, जिसके कारण ये ह्यूज क्राइसिस के दौर से गुजर रहे थे दोस्तों, और अभी भी गुजर ही रहे हैं। कोई बहुत ज़्यादा बदलाव करेंटली अभी देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन यही कारण था कि जो पूरा का पूरा पावर सेक्टर दोस्तों इतने दबाव में चल रहा था। लेकिन अब आप कह सकते हैं निवेशक और जो एनालिस्ट हैं वो काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं बहुत ही उम्मीद भरी नज़रों से पूरे सेक्टर को देख रहे हैं दोस्तों। रीज़न देखिए, सबसे पहले मैं आपको रीज़न बताता हूँ। जो हमारा देश है आने वाले समय में आप कह सकते हैं वापस से पावर डेफिसिट होने वाला है। ऐसा इसलिए दोस्तों, आप ज़रा यूरोप में देखिए, आप पूरे विश्व में देखें, इतनी ज़्यादा पावर क्राइसिस चल रही है। और भारत में दोस्तों जिस तरह की पावर कंजम्पशन शुरू हो गई है, ये इतनी ज़्यादा होती चली जा रही है कि आने वाले समय में साफ हमें देखने को मिल रहा है कि जो पावर डिफिशिएंसी है ये लगातार बढ़ती चली जाएगी। और ये पावर कंपनीज़ के लिए काफ़ी अच्छा होता है दोस्तों। और ऐसा इसलिए होगा दोस्तों कि अब आप जैसे पावर कंपनीज़ के पास वापस से पैसे आने शुरू होंगे। और जो इतनी ज़्यादा डेट, देखिए रिलायंस पावर की बात करो, 23,100 करोड़ का इनके पास आप कह सकते हैं अभी डेट है। लेकिन पावर इंडस्ट्रीज़ के पास डेट हमेशा रहता है दोस्तों, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव दोस्तों ये कंपनियां हैं। तो यही कारण है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप देखेंगे कि एक डेफिसिट का जो प्रॉब्लम है हमेशा बना रहता है। तो कोई इतनी ह्यूज प्रॉब्लम जो डेट है वो उतना नहीं रहता दोस्तों। लेकिन रिलायंस पावर और पावर सेक्टर के साथ इश्यूज़ यही थे दोस्तों। लेकिन आने वाले समय में जिस तरह से डिमांड बढ़ती दिखाई दे रही है, आने वाले समय में जिस तरह से हम पावर डिफिशिएंसी की ओर जा रहे हैं, ये कंपनीज़ के लिए काफ़ी अच्छी हुई दोस्तों, पावर कंपनीज़ के लिए। और खासकर रिलायंस पावर को जो सबसे बड़ा बूस्ट मिला वो अन्य सोर्सों से इन्होंने जो लगभग 2,000 करोड़ का फंड रेज किया, इसने आप कह सकते हैं इसकी जो निवेशक का जो नज़रिया है स्टॉक के प्रति वो पलट के रख दिया गया दोस्तों। प्लस आपके लीजिए जो वर्धा पार्टनर है उनको 15% का इक्विटी स्टेक सेल करना, ये भी काफ़ी अच्छा ट्रिगर था। रिलायंस इंफ्रा में जो आप कह सकते हैं थोड़ी पॉजिटिव देखने को मिली, निवेशकों को ये लग रहा है अब कि इसके बाद रिलायंस पावर का ही नंबर होगा जहाँ पे आप देखेंगे एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मर्ज होगी दोस्तों। ठीक है,
और बाकी चीज़ें अगर आप करें तो रिलायंस पावर के पास जो भी बुरा होना था वो लगभग हो चुका है दोस्तों, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि जो क्राइसिस थी वो जाती हुई दिखाई दे रही हैं। कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी एग्रेसिव है अपनी चीज़ें ठीक करने के लिए, यही कारण कि वो लगातार फंड रेज कर रहे हैं, प्लस पूरा सेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू और पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जाने वाला है। और रिलायंस पावर मुझे लगता है अब काफ़ी हद तक एक पॉजिटिव स्टॉक दिख रहा है। और जो अभी आप गिरावट देखें ना दोस्तों, वो इसलिए हुई है कि स्टॉक एक तरफा रैली दिखाया है 11 रुपये से सीधा 25 रुपये तक, तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है दोस्तों। तो मैं यही कहूँगा रिलायंस पावर, लेकिन नो डाउट एक ये भी एक आप कह सकते हैं हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आने वाले 2 से 3 साल मुझे लगता है पूरे के पूरे पावर सेक्टर के लिए अच्छे होंगे। रिलायंस पावर के लिए होंगे कि नहीं दोस्तों, इसके पीछे बहुत सारे इश्यूज हैं जो आने वाले समय में जब अनफोल्ड होंगे तो हमें देखना ये रहेगा कि क्या जो प्रॉब्लम है ये ठीक हो पाई है कि नहीं। क्योंकि एज अ सेक्टर इट्स अ प्रेटी गुड, और अगर सेक्टर अच्छा चलेगा तो रिलायंस पावर में भी पॉजिटिविटी आपको ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेगी। और रिलायंस पावर के साथ एक चीज़ ये भी दोस्तों कि इनके खिलाफ इंसॉल्वेंसी जो प्रोसीडिंग, यानी जो इंसॉल्वेंसी जो प्रोसीडिंग है वो भी चल रही है, तो वो भी रिलायंस पावर के लिए एक इशू है दोस्तों। और एज अ निवेशक ये तमाम चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। और देखिए जब इतना इश्यूज होता है ना और स्टॉक इतना भाग चुका होता है, तो जब बाजार करवट लेता है, जब बाजार गिरता है, इन स्टॉक्स में बहुत बुरी तरह से गिरावट होती है दोस्तों। और ये चीज़ प्लीज़ अपने दिमाग में रखिएगा जब भी इसमें निवेश करें। इसमें निवेश प्लीज़ 2 से 3 साल के लिए एटलीस्ट कीजिएगा, कि पूरे पावर सेक्टर को भी ट्रांसफ़र होने में कम से कम 2 से 3 साल लगेंगे। और रिलायंस पावर के लिए मुझे लगता है ये चीज़ काफ़ी अच्छी होगी, लेकिन समझिए प्रॉब्लम है स्टॉक में। आने वाला समय शायद अच्छा हो, लेकिन मीडियम टू शॉर्ट टर्म आपको शायद दबाव देखने को ज़रूर मिलेगा। तो कोई भी बहुत ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट सिर्फ इसी वजह से कि बस आने वाली तेज़ी होने वाली है, प्लीज़ मत कीजिएगा। क्योंकि अभी अगर आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ रिलायंस पावर में निवेश की सलाह दे रहे हैं। देखिए सिर्फ 20 रुपये का स्टॉक है, इसीलिए इसमें निवेश नहीं करना है दोस्तों। क्योंकि पैसा कितना भी हो, जो मैं हमेशा कहता हूँ, प्रॉफिट कितना भी कम हो, लॉस से वो ज़्यादा ही रहता है दोस्तों। और ये चीज़ भली बहुत ही स्टूपिड लगती होगी मेरे कहने से जब मैं ये चीज़ कहता हूँ, लेकिन कई निवेशक इस चीज़ को भूल जाते हैं कि जो प्रॉफिट है वो भले ही बहुत कम हो। आपको मान लीजिए आपके 8-9%, 7% का ही प्रॉफिट हुआ हो, और सामने लॉस अगर 2% का है ना दोस्तों, तो लॉस कम ही माना जाएगा, माफ़ कीजिए लॉस ज़्यादा ही माना जाएगा, इन टर्म ऑफ निगेटिविटी कह रहा हूँ मैं। और जो प्रॉफिट है वो भले ही कम हो, लेकिन प्रॉफिट ही आपको आने वाले समय में आगे बढ़ाएगा दोस्तों। और रिलायंस पावर एक ह्यूज गिरावट में एक्यूमुलेशन करने लाइक स्टॉक मुझे अभी दिख रहा है, लेकिन अपने पोर्टफोलियो का कोई बहुत बड़ा पोर्शन प्लीज़ मत दीजिएगा। डिस्क्लोजर के रूप में मेरी कोई भी पर्सनल होल्डिंग या मेरी फैमिली की जिनको मैं जानता हूँ इसमें बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। और रिलायंस पावर ऐसा स्टॉक बिल्कुल आने वाले 2 से 3 सालों में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन देखेगा, और पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन देखेगा। जब पावर डिफिशिएंसी बढ़ेगी तो हमारे जैसे जो पावर कंपनीज़ हैं, इन जैसी जो पावर कंपनीज़ हैं, इनको काफ़ी फ़ायदा ज़रूर होगा दोस्तों। लेकिन रिटेल निवेशक कभी भी सिर्फ यूफोरिया में बह करके कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट इसमें ना करें। गिरावट हो आराम से एक्यूमुलेट करें, लॉन्ग टर्म के लिए सोचें। पावर सेक्टर के लिए आने वाला 2 से 3 साल बहुत पॉजिटिव है, ये मैं 110% मानता हूं दोस्तों। तो यदि आपको मेरी ये छोटे चैनल से पसंद आई हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।